Hello guys, welcome to Catch the Code. In this video I have a task for you और इस टास्क में हमारे पास एक यूज़र नाम की डिक्शनरी है जिसमें हमने यूज़र की इन्फॉर्मेशन जैसे कि आईडी, नेम एंड रोल को स्टोर किया हुआ है। इसमें हमें चेक परमिशन नाम का एक डेकोरेटर फंक्शन क्रिएट करना है जिसके अंदर हम यूज़र के रोल को चेक करेंगे। अगर यूज़र डीबीए है दैट मीन्स कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो डेटाबेस को डिलीट कर सके, अदरवाइज सिंपल प्रिंट हो जाए आई एम नॉट एडमिन। इसके अलावा हमें एक डिलीट डेटाबेस नाम का फंक्शन बनाना है जो कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन है जिसमें हम अपने डेटाबेस को डिलीट करेंगे और इस फंक्शन को डेकोरेट करना है डेकोरेटर फंक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूज़र नाम की डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ। देन इसके बाद डिलीट डेटाबेस नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे डेफ और इसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं डिलीट डेटाबेस, और ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा लिखने से डेटाबेस डिलीट हो जा रहा है। इसके बाद डेकोरेटर फंक्शन क्रिएट करते हैं। डेकोरेटर फंक्शन का नेम है चेक परमिशन, तो लिखेंगे डेफ चेक परमिशन और यहाँ पर एक वेरिएबल लिखते हैं फंक नाम का। डेकोरेटर फंक्शन के अंदर रैपर फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस रैपर फंक्शन का नेम मैं दे देती हूँ इनर, तो यहाँ लिखेंगे डेफ इनर। इसके अंदर कंडीशन चेक कराएंगे। गेट फंक्शन डिक्शनरी के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है जो की वैल्यू को एक्सेस करता है। अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न करता है नन, और ये रिटर्न करेगा फंक। अदरवाइज ये प्रिंट कर दे सिंपल आई एम नॉट एडमिन। ये डेकोरेटर फंक्शन रिटर्न करेगा रैपर फंक्शन को, और यहाँ पर हम डेकोरेटर फंक्शन को यूज़ कर लेंगे और अब हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इसे अब सेव कराते हैं और रन करा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जा रहा है। अब हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़र नाम की डिक्शनरी क्रिएट करी। इसके बाद हमने डिलीट डेटाबेस नाम का फंक्शन क्रिएट किया और इसके अंदर प्रिंट कराया डिलीटेड डेटाबेस, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेटाबेस डिलीट हो गया है। इसके बाद हमने चेक परमिशन नाम का डेकोरेटर फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पर हमने फंक नाम का वेरिएबल यूज़ किया। डेकोरेटर फंक्शन के अंदर इनर नाम का रैपर फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हम कंडीशन चेक करा रहे हैं अगर यूज़र का रोल डीबीए है तो वो रिटर्न करे फंक्शन को, अदरवाइज प्रिंट हो जाए एडमिन। तो हमने गेट फंक्शन का यूज़ करके रोल की वैल्यू को एक्सेस किया और यहाँ पर रोल की वैल्यू है डीबीए, कंडीशन ट्रू ही ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करें एंड फंक्शन क्या है हमारा डिलीट डेटाबेस। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल हुआ और प्रिंट हो गया डिलीटेड डेटाबेस। इन केस अगर यहाँ पर डीबीए की जगह गेस्ट होता तो रोल की वैल्यू हो जाती गेस्ट, यहाँ कंडीशन फॉल्स हुई तो हम ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेंगे, तो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा आई एम नॉट एडमिन। तो इसे हम सेव कराते हैं और रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया आई एम नॉट एडमिन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पर हमारा ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर मैंने डेकोरेटर फंक्शन क्यों यूज़ किया और फंक की वैल्यू कैसे डिलीट डेटाबेस हो गई, तो इसके लिए आप प्रीवियस वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस प्रोग्राम के बाद अब हम एक और प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमें कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए। एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है
इस स्टेटमेंट के ऊपर ये इक्वल साइंस प्रिंट हो रहे हैं और इस स्टेटमेंट के नीचे भी इक्वल साइंस प्रिंट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाते हैं और इसमें प्रिंट कराते हैं इसके बाद हम अपना डेकोरेटर फंक्शन बनाते हैं और उसका नेम दे देते हैं डेकोर। यहाँ फंक नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर इनर नाम का रैपर फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हम इस इक्वल साइन को ऐसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो इक्वल साइन को मल्टीप्लाई कर दिया है 20 से। जितने आपको इक्वल साइन चाहिए उसमें आप उतने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इक्वल 20 टाइम्स चाहिए, इसलिए मैंने 20 का मल्टीप्लाई किया है। देन इसके अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पर फंक्शन पॉइंट कर रहा है टेस्ट फंक्शन को। इसके बाद यहाँ पर हम इनर फंक्शन को रिटर्न करा लेते हैं और यहाँ पर डेकोरेटर को यूज कर लेते हैं। और अब टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। प्रोग्राम सेव करते हैं और रन करा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही आउटपुट हमारा प्रिंट हो रहा है। आप इस इक्वल की साइन की जगह कोई और भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पर यूज कर लेती हूँ एस्ट्रिक। अगेन हम इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एस्ट्रिक और यहाँ पर इक्वल साइन प्रिंट हो रहा है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। And please press the bell icon also. Thanks for watching.